जो टॉपिक चल रहा था वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा चल रहा था। उसमें मैं आपको PYQ करा रही थी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। कल मैंने आपको 20 क्वेश्चन पूरे करा दिए थे। आज हम देखो 21 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जो सारे क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर में तैयार करके जाने हैं। तो ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी वीडियो है, सेकंड ग्रेड के लिए है, TGT, PGT और कॉलेज लेक्चरर, ये सभी के लिए मेरी वीडियो है। तो शिव सिंह सरोज का रचना काल है। शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा था? शिव सिंह सरोज लिखा था। तो इसमें पूछा गया है कि शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833 है, 1830 है, 1836 है कि 1810 है। तो शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है वो गाइस क्या है? 1833 ईस्वी है। वो क्या है गाइस? 1833 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? आपको पता है संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा, जिसमें क्या बताया गया है? भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत किया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी है? ये इम्पोर्टेंट बुक्स जो होती हैं ये पेपर में पूछी जाती हैं। रामविलास शर्मा की है कि रामधारी सिंह दिनकर की है कि जयशंकर प्रसाद की है कि शांति प्रिय द्विवेदी की है? ये जो बुक है संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्न में से सबसे पहले किसने की थी? हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन पर हमको ध्यान देना है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना इन चारों में से पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किसने की थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने की थी। ये टाइपिंग में मिस्टेक आ जाता है। ग्रियर्सन आपको पता है किस तरह से लिखा जाता है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने की थी, शिव सिंह सेंगर ने की थी कि मिश्र बंधुओं ने की थी कि रामचंद्र शुक्ल ने की थी? तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने की थी? चारों में से शिव सिंह सेंगर ने की थी। इनके ग्रंथ का नाम क्या था? शिव सिंह सरोज था, जो 1883 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है कि शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ था? 1883 में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु जो थे उनके अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना है? सरहप्पा को माना है कि गोरखनाथ को माना है कि विद्यापति को माना है कि अमीर खुसरो को माना है? जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने हिंदी का जो प्रथम गद्य लेखक है वो किसको माना है गाइस? वो माना है गोरखनाथ को। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्यों? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है वो क्या कहते हैं कि रीति काल का नाम श्रृंगार काल क्यों होना चाहिए? क्या रीजन है? रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, यही कारण है। वो योग कहते हैं कि यदि हम रीति काल नामकरण कर देते हैं तो उनके विभाजन का मार्ग क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसलिए हमको क्या नाम रखना चाहिए? रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया, ये कोई बात नहीं है। रीति काल में कई विषयों पर लिखा गया श्रृंगार के अलावा। और अगला ऑप्शन है, सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। ये भी कोई बात नहीं है कि सभी कवि किसका वर्णन करते हैं? श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार और प्रेम रस ही रीति काल का मुख्य विषय है। ये भी कोई बात नहीं है कि श्रृंगार और प्रेम रस ही रीति काल का मुख्य विषय है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार उन्होंने जो रीति काल का नाम श्रृंगार काल रखा था उसका कारण यह था कि वो कहते थे कि रीति काल नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण क्या किया था? वीर गाथा काल। तो आदिकाल नामकरण किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, शांति प्रिय द्विवेदी ने किया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था कि गणपति चंद्र गुप्त ने किया था? जो आदिकाल विभाजन किया था गाइस वो किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
किया था। और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नामकरण किया? वीरगाथा काल। हमसे पूछा जा सकता है चारण काल किसने कहा आदिकाल को? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ये क्रिएशन नहीं है, ये क्या है? ग्रियर्सन है। बीज बपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आधार काल किसने कहा? सुमन राजे ने कहा। अगला क्वेश्चन 27 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? मतलब हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया था उसका काल विभाजन सर्वप्रथम किस इतिहासकार द्वारा किया गया? पंडित राहुल सांस्कृत्य ने किया था, कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, कि रामचंद्र शुक्ल ने किया था, कि मिश्र बंधुओं ने किया था? तो किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था गाइस? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। क्या किया था उन्होंने? इतिहास का काल विभाजन किया था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले जो प्रथम इतिहासकार थे वो कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन थे। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। क्रिएशन नहीं है, ये ग्रियर्सन है। इन्होंने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। कैसा काल विभाजन किया है? प्रवृत्तिगत किया है। और ये काल विभाजन इस प्रकार है, इनका काल विभाजन पूछा जाता है तो इन्होंने किस किस प्रकार से विभाजन किया है ये हमको आना चाहिए, जो कि देखो मैंने पूरा लिख दिया है कि इन्होंने किस प्रकार से ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया है। तो सबसे पहले इन्होंने किया है चारण काल। चारण काल का समय हमसे पूछा जा सकता है ग्रियर्सन के अनुसार 700 से 1300। और फिर इन्होंने किया है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। फिर इन्होंने किया है 18वीं शताब्दी, फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, फिर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है 28। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है? तो ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कि रामचंद्र शुक्ल का है, कि नगेंद्र का है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसने कहा था? तो गाइस ये किसने कहा था? आप मुझे बताओ कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, ये किसने कहा था? तो गाइस ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था गाइस कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है? साहित्य। ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची वन में अंकित नाम की सूची सेकंड में अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखो सूची वन में पूछा गया है कि सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था। सेकंड में नाम दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारण काल के आगे दे रखा है मिश्र बंधु। प्रारंभिक काल के आगे दे रखा है जॉर्ज ग्रियर्सन। आदि काल के नाम के आगे दे रखा है राहुल सांस्कृतन। आपको पता है सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांस्कृतन ने। तो एक का क्या हो जाएगा हमारा? चार। चार किसमें? इन दोनों में है। फिर चारण काल नाम किसने दिया था? चारण काल नाम दिया था हमारा ग्रियर्सन ने। ये क्या है? ग्रियर्सन है। चारण काल नाम किसने दिया था? ग्रियर्सन। तो क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने। और आदि काल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन मेरा 30 है, इतवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो गाइस ये किस भाषा में लिखा गया था? ये पहला ग्रंथ था, फ्रेंच विद्वान ने लिखा था। तो किस भाषा में लिखेगा? वो फ्रेंच भाषा में लिखेगा। फ्रेंच में बैठकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। और सबसे पहले किसने लिखा था? फ्रेंच विद्वान गासा दा तासी ने लिखा था। ग्रंथ का क्या नाम है? इतवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। जर्मन में नहीं था, अंग्रेजी में नहीं था, हिंदी में नहीं था। यह किस भाषा में था गाइस? ये था हमारा फ्रेंच भाषा में। तो आज मैंने आपको
21 से लेके 30 क्वेश्चन कराए हैं। कल की वीडियो भी इसी टॉपिक पर चलेगी, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, क्योंकि अभी ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है। या तो इसकी एक वीडियो और बन जाएगी या इसकी 2 वीडियो बन जाएगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है सिलेबस के अनुसार वो मैं आपको कराऊंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।